जी नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र चौधरी। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद शैलेंद्र में। तो साथियों, सीटेट पेपर 2 की सभी सब्जेक्ट के आंसर की आप लोगों तक मैं पहुंचा चुका हूं, चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। सीटेट पेपर 2 के लिए ईवीएस, मैथ्स और सीडीपी की आंसर की मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूं। आप लोगों के पास आंसर की पहुंच चुकी है। अगर आपने अभी तक चैनल पर नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिएगा। इस वीडियो में हिंदी की आंसर की रहने वाली है। इसके बाद आप लोगों को मैं इंग्लिश के आंसर की कराऊंगा, उसके बाद संस्कृत की आंसर की भी आप लोगों तक अगले 1 घंटे में मैं पहुंचा दूंगा। हर एक सब्जेक्ट के आंसर की चैनल पर डालूंगा, मेरे द्वारा आंसर बताए जाएंगे। इसका डिटेल सॉल्यूशन में 16 तारीख को आप लोगों को करा दूंगा। कहीं भी डाउट होगा, हर एक डाउट वहीं क्लियर करेंगे हम लोग, वहीं अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी बस हम लोग आंसर कर लेते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि 17 तारीख से हम लोग क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं रीट की। जिन लोगों का पेपर पास हो रहा है उन लोगों को बहुत बहुत बधाई, बट रीट का फॉर्म आप लोग जरूर डाल देना, क्योंकि रीट वाले सीटेट को नहीं वैलिड मानते। वहां अगर आपको रीट मेंस परीक्षा देनी है तो रीट पात्रता परीक्षा आपको पास करनी ही पड़ेगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग क्वेश्चन नंबर 91 से, हिंदी जिनकी फर्स्ट लैंग्वेज है, जिनकी हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज है भाई, हम लोग क्वेश्चन नंबर 91 से स्टार्ट कर लेते हैं। पैराग्राफ दे रखा है, पैराग्राफ पढ़ने में टाइम वेस्ट मैं नहीं करूंगा, मैं आप लोगों को डायरेक्ट आंसर करा दूंगा। डायरेक्ट आंसर मैं आप लोगों को डायरेक्ट आंसर करा दूंगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 91 से देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 91 से, ठीक है, 91 से हम लोग यहां से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 91 से हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। तो देखिए, आनंद मार्गदर्शन के अनुसार मानसिक स्तर के परिवर्तन को कहा गया है। क्या कहा गया है भाई? ज्ञान योग कहा गया है। ऑप्शन नंबर 1 जो है ये करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92, खामिया शब्द है, तद्भव है, तत्सम है, आगत है और देश है। ये देखिए फारसी भाषा का शब्द है। ये कैसा है? फारसी भाषा का शब्द है। किसका? फारसी भाषा का शब्द है। जब फारसी भाषा का शब्द है तो हम किसको टिक करेंगे? किसको टिक करेंगे? हम लोग आगत को टिक करेंगे। आगत हमारा सही ऑप्शन बनेगा क्वेश्चन नंबर 92 के लिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पर। मानसिक दुनिया से तात्पर्य है, मानसिक दुनिया से तात्पर्य क्या है भाई? मन में उठने वाले भाव, मन में उठने वाले भाव, मन भावन दुनिया, काल्पनिक दुनिया या मन की स्थिति। तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 93 का ऑप्शन नंबर 1 जो यहां पर दे रखा है कि मन में उठने वाले भाव, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है क्वेश्चन नंबर 93 के लिए ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 है कि गद्यांश के अनुसार मनुष्य को डैश की जरूरत है। गद्यांश के अनुसार मनुष्य को किस चीज की जरूरत है ये आपको बताना है। अपनी क्षमताओं को उन्नत करने की, ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं की खोज करने की, अपनी क्षमताओं को पहचानने की, अपनी कमियों को दूर करने की, अपनी कमियों को दूर करने की। तो क्वेश्चन नंबर 94 के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 4 जो है ये आपका करेक्ट होगा कि गद्यांश के अनुसार मनुष्य को अपनी कमियों को दूर करने की जरूरत है। 94 का क्वेश्चन नंबर 94 का ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर बन जाएगा। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 95 पर। क्वेश्चन नंबर 95 पर हम लोग यहां पर आएंगे। अंतर निहित का समानार्थी शब्द नहीं है। याद कीजिए यहां पर नहीं है पूछा गया है आपसे। तो देखिए, समाविष्ट बिल्कुल है, समायोजित है, सन्निहित है, बट समाहित नहीं है। तो ये रॉन्ग ऑप्शन हो गया और रॉन्ग ही आपसे पूछा है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बनेगा। करेक्ट क्या बन जाएगा? हमारा ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट बन जाएगा, क्योंकि नेगेटिव पूछा है, नकारात्मक हमसे पूछा था। 95 का थर्ड ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट यहां पर बन जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पर। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ, क्वेश्चन 96। मानसिक परिवर्तन कैसे होने लगे? अपनी कमियों को दूर करने के प्रयासों के कारण। परिवर्तन सतत होने वाली प्रक्रिया है। मानव मन के विकास के कारण, मानसिक चिंतन के कारण। तो जो मानसिक परिवर्तन है वो कैसे होने लगे? मानव विकास के कारण। मानव विकास के कारण ऑप्शन थर्ड जो है क्वेश्चन नंबर 96 का यहां पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पर। किस पर आते हैं? क्वेश्चन नंबर 97 पर आते हैं कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अर्थ है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा का क्या अर्थ है भाई? ब्रह्मांड की ऊर्जा, ब्रह्मा और ऊर्जा, ब्रह्मांड की ऊर्जा और ब्रह्मा की ऊर्जा। तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अर्थ है ब्रह्मांड की ऊर्जा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97, 97 नंबर के क्वेश्चन के लिए ऑप्शन 3 जो है ये हमारा यहां पर सही आंसर
बन जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको आंसर सही लग रहे होंगे। अगर आंसर सही लग रहा है आपको तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को भी फटाफट से जाकर आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लो। चैनल को भी क्या कर लो, चैनल को भी फटाफट से आप लोग जाकर सब्सक्राइब जरूर कर लो। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 98। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 98 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 98, आरंभिक दिनों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? आरंभिक दिनों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? क्वेश्चन नंबर 98, भौतिक जगत की अपेक्षा मानसिक जगत में कमियां थी। भौतिक व मानसिक जगत दोनों में कोई कमी नहीं थी। भौतिक व मानसिक जगत में एक सी कमियां थी और भौतिक जगत की अपेक्षा मानसिक जगत में अधिक कमियां थी। तो 98 का ऑप्शन नंबर 4 जो है ये करेक्ट यहां पर हो जाएगा। 98 का ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पर। भौतिक में मूल शब्द तथा प्रत्यय है। भौतिक में मूल शब्द और प्रत्यय है। प्रत्यय और उपसर्ग मैंने ग्रामर की, अगर किसी ने मेरी पीडीएफ देखी है तो भाई बहुत छोटे से ग्रामर में मैंने सब कुछ कर डाला है, बहुत छोटी सी पीडीएफ में। तो क्या हो जाएगा, भूत प्लस एक, भूत प्लस एक, ऑप्शन 4 जो है ये करेक्ट हो जाएगा। भूत प्लस एक, ऑप्शन 4 जो है क्वेश्चन नंबर 99 का ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। ये एक पैराग्राफ हो गया। अगला हमारा जो अगली जो पंक्तियां हैं यहाँ 100 से लेकर 105 तक प्रश्न है। 100 से लेकर 105 तक इसमें प्रश्न है। अगर हम पंक्तियों को देखेंगे तो भाई ये पंक्तियां छोटी सी पंक्तियां हैं और ये पंक्तियां आपको दिलाएंगी 5 नंबर। ये पंक्तियां 6 नंबर दिलाएंगी, सॉरी 6 नंबर दिलाएंगी। जीवन अर्पण लिए हुए, पाता कभी खोता कभी, आशा निराशा से घिरा, हंसता कभी रोता कभी, गति मति न हो अवरुद्ध, इसका ध्यान आठ हो, याब है चलना हमारा काम है। ये 1 2 3 4 5 6 7 लाइन आपको दिला के जाएंगे यहां से 6 नंबर। जिसने अच्छे से पढ़ा है वो 6 नंबर भाई पूरे 6 के 6 यहां पर लाकर रहेगा। समूह से भिन्न शब्द है, हंसना रोना, आशा निराशा, पाना खोना। ये तीनों के तीनों कैसे हैं, विपरीत शब्द है लेकिन भिन्न भिन्न। भिन्न भिन्न क्या है भाई, शब्द युग्म है। ये क्या है, शब्द युग्म है। कंफ्यूज मत हो जाना, जल्दबाजी में गलत मत कर देना। आठों याम से तात्पर्य है। आठों याम से क्या तात्पर्य है, क्वेश्चन 101। तो आठों याम से तात्पर्य है 8 स्तर, 8 दिशाएं, 8 की संख्या, 8 पहर, 8 प्रहर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर बनेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 101 के लिए। क्वेश्चन नंबर 102 पर आ जाओ। चाहे कितने भी दुखाएं मनुष्य को, चाहे कितने भी दुखाएं मनुष्य को, क्या भाई क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? कार्य रोक देने चाहिए? बिल्कुल नहीं। सदा शांत रहना चाहिए? जी नहीं। कार्य करते रहने चाहिए, कार्य करते रहने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 101 का ऑप्शन नंबर 2 यहां पर आप लोगों का करेक्ट आंसर बन जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 103 पर। क्वेश्चन नंबर 103 पर आ जाओ। कविता के अनुसार, भावानुसार जीवन में सदा रहते हैं आठों याम, सुख दुख अपने अपने और गीत। क्या रहते हैं भाई, सुख दुख रहते हैं। क्या रहते हैं, सुख दुख रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 का यहां पर ऑप्शन नंबर 2 था, ये हमारा करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। ये यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 104, जीवन कैसा है? जीवन कैसा है, क्वेश्चन नंबर 104, जीवन कैसा है ये आपको यहां पर बताना है। आशा निराशा से घिरा, आशाओं से घिरा हुआ, बेहद दुखद और बेहद सुखद। जीवन कैसा है भाई आपको बताना है यहां पर, जीवन कैसा है। तो जीवन भाई आशा निराशा से घिरा हुआ है। तो 104 का ऑप्शन नंबर 1 जो है ये आप लोगों का करेक्ट आंसर बन जाएगा। 105 नंबर के क्वेश्चन पर आ जाओ कि जीवन की विषम परिस्थितियों को व्यक्त करने के लिए उचित उदाहरण नहीं है। भाई नहीं है पूछा है, क्या पूछा है, नहीं है पूछा है, नकारात्मक बताना है। कभी हंसना कभी रोना, कभी खोना कभी पाना, कभी सोना कभी रोना, कभी आशा कभी निराशा। जीवन की विषम परिस्थितियों को व्यक्त करने का उचित उदाहरण नहीं है। कभी सोना कभी रोना, कभी खोना कभी पाना, कभी आशा कभी निराशा, ये नहीं है। कभी हंसना कभी रोना। ऑप्शन 105 का ऑप्शन नंबर 1 जो है भाई मेरे अकॉर्डिंग ये सही होना चाहिए। 106 नंबर के क्वेश्चन पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 106 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 106, क्वेश्चन नंबर 106 पे आओ कि मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद किसकी अनुशंसा करता है? किसकी अनुशंसा करता है? यहां से हमारी पेडागोजी शुरू हो गई। यहां से हमारी पेडागोजी शुरू हो गई। मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद किसकी अनुशंसा करता है? सभी बच्चों की विद्यालय शिक्षा की शुरुआत अंग्रेजी माध्यम गलत है। सभी बच्चे अपनी प्रथम भाषा के रूप में हिंदी का अध्ययन करते हैं। सभी बच्चों की विद्यालय शिक्षा उनकी मातृभाषा या घर की भाषा में शुरू होनी चाहिए। सभी बच्चों की विद्यालय शिक्षा उनके राज्य की भाषा शुरू होनी चाहिए। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा।
106 का ऑप्शन 3 जो है ये ऑप्शन आपका करेक्ट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 106 के लिए ऑप्शन 3 करेक्ट होना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आ रहा भाई तो वीडियो को लाइक करते चलो, वीडियो को शेयर करते चलो, और चैनल पर अगर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। रीट की क्लासेस 17 तारीख से आपको चैनल पर लगातार देखने के लिए मिल जाएंगी। पाठ्य सामग्री बोध गम्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करना है। यहां पर आपको गलत कथन बताना है कि कौन सा आपका गलत है, कौन सा आपका गलत है, ये आपको बताना है। यहां पर ये आपको बताना है कि गलत कौन सा है। स्किमिंग समीक्षा करने की अधिक उपयुक्त है, जबकि स्कैनिंग द्वारा किसी विशेष प्रश्न का उत्तर में मदद मिलती है। बिल्कुल सही ऑप्शन है। स्किमिंग और स्कैनिंग, स्किमिंग और स्कैनिंग, स्किमिंग और स्कैनिंग, स्किमिंग और स्कैनिंग दोनों ही पाठ्य सामग्री पढ़ने के दौरान तीव्र नेत्र गति शामिल है। बिल्कुल सही ऑप्शन है। स्किमिंग सरसरी तौर पर पठन के अंतर्गत पाठ्य सामग्री को शीघ्रता से पढ़ा जाता है, जबकि स्कैनिंग बारीकी से पठन के अंतर्गत विशिष्ट जाने के लिए पढ़ा जाता है। बिल्कुल सही है। स्किमिंग में गहराई से पठन किया जाता है, जबकि स्कैनिंग में सरसरी पढ़ा। ये उल्टा कर दिया, ये क्या किया उन्होंने, उल्टा कर दिया। जब उल्टा कर दिया तो यही ऑप्शन हमारा गलत था, ये ऑप्शन गलत था और गलत ही हमसे पूछा है, इसलिए करेक्ट आंसर हमारा ये बन जाएगा। 107 का ऑप्शन नंबर 4 जो है ये आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 108 पे। क्वेश्चन नंबर 108 पे आते हैं हम लोग। जब बच्चे चलिए 3 कवर हो जाएंगे यहां से, 108, 109, 110। जब बच्चे अपने आसपास के परिवेश की वस्तुओं, घटनाओं और अवधारणाओं के बारे में पूछना आरंभ कर देते हैं तो भाषा का कौन सा प्रकार अधिक प्रयोग में लाया जाता है? कौन सा भाषा का प्रयोग अधिक प्रयोग में लाया जाता है? सूचनात्मक, खोजबीन परक, कल्पनाशीलता या नियंत्रक रेगुलेटरी? तो खोजबीन परक जो है 108 का ऑप्शन नंबर 2 यहां पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 109 पे। मानव भाषा के किस गुणधर्म के कारण मनुष्य उन चीजों के बारे में बोल पाते हैं जो उनके तात्कालिक समय और स्थान में मौजूद नहीं है? ऑप्शन 1 संरचनात्मक निर्भरता, वियोजन सामर्थ्य, दृष्टि, टेंशन, विस्थापन या यादृच्छिकता यादृच्छिकता। क्वेश्चन नंबर 109 तो ऑप्शन नंबर 4 जो है यादृच्छिकता, ये इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। भाई सुबह से आंसर की डाल रहा हूं, थोड़ा सा आप समझ सकते हो। सभी सब्जेक्ट के आंसर की बनाना, अकेले के आंसर बनाना, देना, आप लोगों तक बोलना, आप समझ सकते हो। क्वेश्चन 110 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल समझ के साथ पठन का लक्षण नहीं है? कौन सा कौशल पठन के साथ लक्षण नहीं है? ठीक है। घटनाओं विचारों के क्रम का संयोजन आकलन करना, बिल्कुल ठीक है, नहीं पूछा है। अब तक पढ़ी गई सामग्री का मानसिक रूप से सारांशीकरण करना, ये भी ठीक है। अक्षरों और वर्णमाला पर ध्यान केंद्रित करना, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। बाकी डी देखते हैं। विषय वस्तु से आगे का अनुमान लगाना, तो भाई थर्ड वाला नहीं होगा और नहीं पूछा है, इसलिए हमारा आंसर पैरों में पेन होगा। इसलिए क्वेश्चन 110 का ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हमारा यहां पर बन जाएगा। अब आते हैं 111वें नंबर के क्वेश्चन पर। 111वें नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण के व्याकरण अनुवाद विधि का गुणधर्म नहीं है? कौन सा नहीं है? ऑप्शन 1 द्वितीय भाषा में संधि हो, संप्रेषण करना और उसके बाद 2 भाषाओं के व्याकरण के नियमों की तुलना करना। भाषा के प्रकारों के स्थान पर नियमों पर अधिक ध्यान देना। प्रथम और द्वितीय भाषा के व्याकरण नियमों का तुलना करना। द्वितीय भाषा के व्याकरण के नियमों का अधिगम और अभ्यास। क्वेश्चन नंबर 111 इसका करेक्ट आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर 2, भाषा के प्रकारों के स्थानों पर नियमों पर अधिक ध्यान देना, ये करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। 112वें नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 112 है कि एक अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों से कहा कि वे इस बात पर विमर्श करें कि उन्होंने उसके द्वारा दिए गए अनुभवजनित प्रश्न का उत्तर किस प्रकार दिया। उस प्रश्न का उत्तर लिखते समय वे क्या और किस प्रकार सोच रहे थे, यह किसका उदाहरण है? यह किसका उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 112 यह किसका उदाहरण है, आपको यह बताना है। अधिक भाषावाद, अधिसांकेतिकता, रूपक या अधिसंज्ञान। तो अधिसंज्ञान जो है क्वेश्चन 112 का ऑप्शन 3, क्वेश्चन नंबर 112 के लिए ऑप्शन 3 जो है आपका ये करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और आपका स्कोर कैसा जा रहा है ये आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना कि हिंदी में आपके 30 में से कितने क्वेश्चन हिंदी में सही गए, पेपर कैसा लगा आपको, ये सब कुछ आपको मुझे कमेंट में जरूर बता देना। अब आते हैं हम लोग
नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 113। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, रीट की क्लासेस मिलती रहेंगी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से, रीट का फॉर्म सभी लोग अप्लाई करें, रीट का फॉर्म जरूर भरें आप लोग। भैया नौकरी मिले कहीं भी मिले, नौकरी मिल जानी चाहिए हमें, कहीं भी मिले। क्वेश्चन नंबर 113, क्वेश्चन नंबर 113 है कि निम्न में से क्रेशन की परिकल्पना में कौन सा वाइगोस्की के जेडपीडी के समान है? जेडपी प्राकृतिक व्यवस्था परिकल्पना, अफेक्टिव फिल्टर कल्पना, परिवीक्षण मॉनिटर परिकल्पना या निवेश परिकल्पना। तो यहां पर 113 का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन 3, ऑप्शन 3 जो है ये यहां पर करेक्ट आंसर इसका बन जाएगा, ये यहां पर करेक्ट आंसर इसका बनेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 114 पर, क्वेश्चन नंबर 114 पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 114 पर आते हैं। भाई इसकी विजिबिलिटी बहुत कम है, मुझे दिख नहीं रहा। क्यूमन और आंतरिक कल्पना के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा एक दूसरे के पारस्परिक निर्भर है? पारस्परिक निर्भर कौन से? क्वेश्चन नंबर 114। तो प्रथम और द्वितीय भाषा में संज्ञानात्मक आधारभूत निपुणता, ये क्वेश्चन सही होगा। 114 का ऑप्शन नंबर 4, 114 का ऑप्शन नंबर 4 जो है ये आपका यहां पर करेक्ट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 114 के लिए। अगला प्रश्न हमारा 115, 115 नंबर के प्रश्न पर आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षरों वर्णमाला के स्थान पर शब्दों और लघुकथा सामग्री के आधार पर पठन कौशल और करने की तर्क संगता नहीं ठहराता? कौन सा नहीं ठहराता भाई, ये आपसे यहां पर पूछा है। तो इसका आंसर जो बनेगा, आंसर जो बनेगा इसका, शुरुआती पाठक छोटी छोटी इकाइयों की तुलना में बड़ी इकाइयों पर बेहतर तरीके से ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 115 के लिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है ये सही आंसर बन जाएगा। अगला है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 116, क्वेश्चन नंबर 116 और 117 और 118 तीन चलिए यहां से कवर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 116, 117 और 118 तीनों के तीनों यहां से कवर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भाषाओं और बोलियों के बारे में भाषिक रूप से सही है? कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 116 में बताना है कि कौन सा आपका सही है। भाषाओं की अपनी लिपि होती है परंतु बोलियों की कोई लिपि नहीं होती। भाषा और बोलियों में कोई शुभ परिभाषित भाषिक अंतर नहीं है। भाषाओं में साहित्य लिखा गया है परंतु बोलियों की मौखिक परंपरा का निर्वाह करती है। भाषाएं और बोलियां भाषिक रूप से भिन्न भिन्न है परंतु भौगोलिक रूप से एक समान है। तो भाई यही आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन 116 के लिए ऑप्शन जो 4 दे रखा है ना, यही ऑप्शन आपका सही ऑप्शन बन जाएगा, यही ऑप्शन आपका सही बनेगा। बताना भाई क्वेश्चन कैसे थे, आपको बताना है कि क्वेश्चन कैसे थे। कमेंट में जल्दी जल्दी कमेंट में बताओ भाई कि आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, कैसे क्वेश्चन थे। वीरा 7 माह की शिशु है, वह अब तक कुछ इस तरह की आवाजें निकाल रही है जिसमें स्वर और व्यंजन मिश्रित हैं। वह किस रूप से संप्रेषित कर रही है? कुंजन, क्विंग, बासिक वाक, ध्वनिग्राम या बलबलाना, या बलबलाना, या बलबलाना। तो राइट आंसर 117 का ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर आप लोगों का बन जाएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दो, अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दो कि भाई हर एक सब्जेक्ट के आंसर की यहां सटीक डाली गई है, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं डाला गया। और इस बार क्वेश्चंस भी गलत नहीं है। एक दो क्वेश्चन ऐसा था जिसमें मुझे डाउट था, सीडीपी पेपर 2 में एक क्वेश्चन ऐसा था जिसके क्वेश्चन में एक डाउट है, एक संस्कृत में डाउट है भाई। बाकी का डिटेल में देखेंगे, तब मैं 16 तारीख को आपको डिटेल सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा, तब हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 118, 118वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। उत्पादक शब्द संपदा क्या है? उत्पादक शब्द संपदा क्या है? ऑप्शन ए, वे शब्द जिनका प्रयोग लेखन और बोलने में किया जाता है। ऑप्शन 2, वे शब्द जो पाठक के लिए नए हैं। ऑप्शन 3, वे शब्द जिनको हम जैसा सुनते हैं वैसा ही पहचानते हैं। ऑप्शन 4, उन शब्दों पर ध्यान देना जिनको हम पंक्तियों से परे जाकर पढ़ते हैं। क्वेश्चन 118 का जो राइट आंसर हमारा बनना चाहिए ये कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर 1, उत्पादक शब्द संपदा क्या है कि वे शब्द जिनका प्रयोग लेखन और बोलने में किया जाता है। क्वेश्चन 18 का यहां पर ऑप्शन नंबर 1 जो है ये करेक्ट आंसर बन जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 119 पर। 119वें नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा भाषा अर्जन उपकरण की अवधारणा की व्याख्या नहीं की गई है? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए है यहां पर बच्चे आकृति मूलक भाषा कैसे सीख लेते हैं। ऑप्शन 2 है
ऑप्शन 2 है बच्चों का भाषिक उत्पाद उन्हें मिलने भाषिक निवेश से अधिक क्यों होता है। ऑप्शन 3 है बच्चे अपनी भाषा प्रथम भाषा कैसे सीखते हैं। और ऑप्शन डी है बच्चे 4-5 वर्षों की कम अवधि के भीतर कैसे भाषा सीखने योग्य बन जाते हैं। तो क्वेश्चन 19 का ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका ये करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 का ऑप्शन 1 जो है आपका ये करेक्ट आंसर यहां से बन जाएगा। इस वीडियो का और हिंदी का अंतिम क्वेश्चन 120वें नंबर का क्वेश्चन। इसके बाद आप ये बताओगे मुझे कमेंट में कि हिंदी में आपके कितने क्वेश्चन सही गए और टोटल कितने क्वेश्चन आपके अब तक सही बढ़ रहे हैं। इसके बाद जाना कहीं मत भाई, इसके तुरंत बाद इंग्लिश की लेकर आ रहा हूं मैं आंसर की, इसके तुरंत बाद फिर संस्कृत की आंसर की लेकर आऊंगा। इससे पहले सीडीपी, ईवीएस और मैथ्स की आंसर की डाल चुका हूं। पेपर 2 के सभी सब्जेक्ट की आंसर की डाल दिए, चाहे वो सीडीपी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे मैथ साइंस हो, चाहे एसएसटी हो, सभी की आंसर की डाल दी है। और इसकी आंसर की भी आप लोगों तक इंग्लिश की बस इसके तुरंत बाद कहीं जाना मत, इसके तुरंत बाद ही इंग्लिश की आंसर की मैं स्टार्ट करा दूंगा। तो एक समुदाय विशेष के बोलने चलने के तरीके में यह देखा गया कि दो भिन्न भिन्न सामाजिक आर्थिक समूह के लोग इसके भिन्न भिन्न तरीके से उच्चारित करते हैं। किसको? 21 को। यह किस प्रकार का उदाहरण है? यह किस प्रकार का उदाहरण आपको बताना है। सामाजिक सांस्कृतिक चर, सामाजिक मनोवैज्ञानिक चर, सामाजिक भाषिक चर, परिणामवादी प्रैग्मेटिक चर। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3 सामाजिक भाषिक चर इसका करेक्ट आंसर बनेगा। 120 का ऑप्शन नंबर 3। फटाफट कहीं जाओ मत, इसके तुरंत बाद आ जाओ। इंग्लिश के आंसर की लेकर आ रहा हूं, उसके बाद संस्कृत की लेकर आ रहा हूं।